मुत्तहिदा अपोजिशन ने कमर कस ली, हुकूमत भी मैदान में आ गई। तनकीदी वार, लफ्जी हमले और इल्जामात तेज। पीडीएम की 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज की पूरी तैयारी। मरियम नवाज इस्लामाबाद में मौजूद, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में बुला लिया। एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली तय करने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सदारत में कल अहम बैठक लगेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, कैमरों के आगे डुगडुगी बजाने वालों का इख्तिताम होने जा रहा है। सिलेक्टेड नालायक टोला घर जाने वाला है। 31 जनवरी तक नालायक हुकूमत के लिए डेडलाइन है। हुकूमत पीडीएम के खौफ में मुब्तला है, टफ टाइम से घबराने वाले नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की ओपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। कहा, पीडीएम अपने तमाम पत्ते खेल चुकी, रुसवाई के सिवा कुछ ना मिला। ये किस्सा पारीना बन चुकी। ये एहतजाज इनके पास आखिरी पत्ता है। फंड्स के हवाले से तमाम दस्तावेजात पीटीआई ने जमा कराई। ये हमें फंसाते हुए खुद फंस गए। ओपोजिशन इनसे पैसे लेती है जिनकी इख्तिदार में आकर मदद कर सके। इलेक्शन कमीशन ओपोजिशन से फंड्स देने वालों की मालूमात मांग रही है। ऑपोजिशन का कहना है कि इनके लिए और अवाम के लिए कानून मुख्तलिफ है। ये समझते हैं ये कानून से मुबर्रा है। ऑपोजिशन स्क्रूटनी कमेटी को आमदन के जराए बताए, पैसे कहां से आए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब का मुतालिबा। कहा, इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन को दस्तावेजात के हवाले से 3 नोटिस भिजवा चुका। नून लीग और पीपल्स पार्टी उस मैच का कप लेना चाह रही है जो इन्होंने खेला ही नहीं। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज समझ से बालातर है। ये किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के बाहर जाएंगे। दोनों जमातों ने 4 साल से स्क्रूटनी कमेटी को अपने खातों में आने वाले अरबों रुपए की रसीदें जमा नहीं कराई। अब ये इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हैं। मर्दमशुमारी के खिलाफ कराची में पीएसपी का शो। प्रेस क्लब तक रैली, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुस्तफा कमाल की वार्निंग, कहा शहर की गिनती पूरी करवाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। कराची के साथ ज्यादतियों पर अब खामोश नहीं रहेंगे। वफाकी काबीना ने मुतनाज़ मर्दमशुमारी को कानूनी बना दिया। हुकूमत मर्दमशुमारी पर यू टर्न ले। कराची वालों ने हुकूक का सौदा करने वालों के खिलाफ फैसला दे दिया। इस मर्दमशुमारी को मान लिया तो आइंदा सब कुछ मानना पड़ेगा। इमरान खान ने मुल्क के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। मर्दमशुमारी पर सिंध हुकूमत को भी तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने मर्दमशुमारी का मामला सीसीआई इजलास में रखा हुआ है। सिंध की 6 करोड़ से ज़ायद आबादी को 4 करोड़ 70 लाख जाहिर किया गया। ये भी कहा, फॉरेन फंडिंग केस के जरिए सारी बात जाहिर हो चुकी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला सुना देगा। हुकूमत यकतरफा एहतसाब का अमल बंद करके सबका यकसा एहतसाब करे। पीटीआई ने वतीरा बना लिया है, जो काम गलत हो वो पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाए। ये शायद बेइज्जती प्रूफ है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दूसरों की बेइज्जती करना जानता है उसकी अपनी क्या इज्जत होती है। वो शख्स जिसने जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया, वो शख्स जो है वो पाकिस्तानी कौम से और उसके साथी इंतकाम ले रहे हैं। या इसके कि मुल्क चलाने की फिक्र करें, अपने सियासी मुखालफिन को इन्हें फिक्स अप करने की फिक्र होती है। गिरफ्तारियों का एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर गिरफ्तार किया गया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक के इल्जामात। शिफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा, मुल्क में जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत है। वुज़रा हदों को पार कर चुके, सारा दिन सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बोलते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना दिया गया। गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। पीडीएम का मकसद हुकूमत गिराना नहीं बल्कि आइन और कानून की बालादस्ती है। मुल्क चलाना बच्चों का खेल नहीं। इस हुकूमत से अवाम को निजात दिलाएंगे। मिल बांट कर लूटमार हो तो जमहूरियत, वरना आमरीत। ये चूरन अब बिकने वाला नहीं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का जवाब। कहा, नून लीगी दरबारी किस नजरिए की बात करते हैं। एक चोर दूसरे चोर की सफाइयां दे रहा है। अवाम के नाम पर लूटमार करने वाले ख्वाजा आसिफ के 46 बैंक अकाउंट्स हैं। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा, लोहे के चने चबाने वाले नून लीगी लीडर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका। पीडीएम का सॉफ्टवेयर भी जल्द अपडेट हो जाएगा। अब इन्होंने एहतसाब के खिलाफ चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
अपोजिशन का काम तनकीद करना है, हुक्मरान अवामी रिलीफ को तरजीह दें। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को मशवरा। वफाकी वजीर एजाज शाह से मुलाकात में बोले, मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि आम आदमी के हालात को बेहतर बनाया जाए। कुछ अरसे के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स मौखर करके आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इत्तिहादी हैं, मौसर हिकमत अमली के तहत सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इमरान खान मुल्की मामलात को ऐसे अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए कोशां हैं। सेनेट इलेक्शन पर वजीर आला पंजाब का अहम इजलास बुलाने का फैसला। इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ को मुशावरत में शरीक किया जाएगा। आइंदा 2 रोज में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात भी होगी। वजीर आला पंजाब और स्पीकर सूबाई असम्बली सेनेट पर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करेंगे। वजीर आजम भी परवेज इलाही से सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत कर चुके। उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन अरकान असम्बली से भी राबते तेज कर दिए। एक तरफ ईमानदार क़यादत, दूसरी तरफ इबरत की तस्वीर बने साबिक हुक्मरान हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। PDM का गैर फितरी इत्तेहाद वक्त के साथ खत्म हो रहा है। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। कराची में जमाते इस्लामी का मरदमशुमारी, बाइख्तियार शहरी हुकूमत और फौरी बल्दियाती इलेक्शन के लिए एहतजाज। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शहर को इसका हक नहीं दिया जा रहा। पूरे मुल्क में सड़कें ठीक हैं, कराची में टूट फूट का शिकार हैं। MKM की हुकूमत ने एक कतरा पानी शहरियों को फराहम नहीं किया। मुल्क में लैंड माफिया का राज है। लाहौर में भी जमाते इस्लामी का कूड़ा करकट के खिलाफ एहतजाज, भैंस के आगे बीन भी बजाई। जाग मेरे लाहौर मुहिम शुरू। सिराजुल हक कहते हैं, PTI से बेहतरी की तवक्को खाम ख्याली होगी। अवाम अब वजीर आजम के वादों पर एतमाद करने को तैयार नहीं। हुकूमती दावों के बरक्स लाहौर कचरे से साफ ना हो सका। बागों के शहर में कूड़े के ढेर बदस्तूर मौजूद। छुट्टी के रोज भी सफाई मुहिम जारी रही। फील्ड में वर्कर्स के बावजूद शहर की सफाई बड़ा चैलेंज बन चुकी। बिलावल भुट्टो कल 1000 से ज्यादा फ्लैट्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स में तकसीम करेंगे। सूबाई वजीर सैयद गनी कहते हैं, जल्द बेनजीर मजदूर कार्ड का इजरा होगा, हर मजदूर मुस्तफीद होगा। पहले मरहले में 6,25,000 कार्ड्स का इजरा होगा। स्टील मिल्स पर इमरान खान के बयानात कहाँ गए? किसी ऐसी निजकारी के हक में नहीं जिससे अवाम बेरोजगार हों। तहरीक इंसाफ की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हलीम आदिल शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले सिंध में पेंशन के पैसे तक खा गए। बिलावल बड़ी बातें करते हैं, अब हिसाब देना पड़ेगा। फाशिस्ट मोदी हुकूमत दुनिया के सामने फिर बेनकाब हो गई। वफाकी वजीर श्री मजारी का ट्वीट। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि अर्नब गोस्वामी की चैट ने एक बार फिर मोदी का फाशिस्ट चेहरा दुनिया को दिखा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान भारत के झूठों का मुकाबला हक के साथ करता रहेगा। मोनस इलाही ने ट्वीट किया, भारतीय पुलवामा ड्रामे का भेद खुल गया। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 43 जिंदगियां ले गया। एक दिन में 2521 नए केसेस रिपोर्ट। कल से मुल्क भर में 9वीं से 12वीं तक क्लासेस का आगाज होगा। 1 फरवरी से तमाम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, सूबे और प्राइवेट सेक्टर कोरोना वैक्सीन दरामद कराने के लिए आज़ाद हैं। ड्रैप से मंजूर वैक्सीन मंगवाई जा सकती है। चीन और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। मुल्क में सर्दी की बादशाहत, धुंध की हुक्मरानी, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ, सयाहों का रश, मैदानी इलाकों के रास्ते धुंध में गुम, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। नवाबशाह और मंगला में मुतादिद गाड़ियां धुंध के बाइस आपस में टकरा गईं। 3 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी।
बर्फीले ट्रैक, पुरखतर रास्ता और सहरंगेज वादी। कालान में स्नो जीप रैली, ड्राइवर्स की महारत देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह जमा हुए। 5 फुट बर्फ पर जीपें दौड़ी, दरियाए सवात अबूर किया, सलाहियतों का लोहा मनवाया। आगाज अहम खबर से। मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी, मुतहदा ओपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। पीडीएम की 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की तैयारी। मरियम नवाज इस्लामाबाद में मौजूद, जबकि फजलुर रहमान ने पीटीएम और वजीर दाखिला शेख रशीद ने अमन व अमान बारे इजलास कल तलब कर लिया है। 31 जनवरी सिलेक्टेड के इस्तीफे की डेडलाइन है, यह कहना था मरियम औरंगजेब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसके ऊपर इतराफ़े जुर्म 3 दिन पहले हो गया है कि इलीगल फंडिंग हुई होगी, फॉरेन फंडिंग हुई होगी, लेकिन एजेंट्स ने की होगी। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे मरियम नवाज शरीफ के साथ और फैसला लेकर आएंगे, जिससे ये पूरी की पूरी पार्टी घर जाएगी। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के हवाले से नून लीग के तंजीमी इजलास के बाद मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीडीएम रहनुमाओं पर दबाव नहीं डाला जा सकता। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन घबराएगी नहीं, इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में नहीं आएगी और 19 जनवरी को तहरीरी फैसला लिखकर पाकिस्तान की आवाम और पीडीएम की क़यादत को देगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान ने कहा कि हमारे लोग पहले ही जेलों में हैं, हमें कैसे टफ टाइम दिया जा सकता है। ये इतने जाहिल हैं कि इनको हुकूमत में आने के लिए भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जेल में बंद करना पड़ता है। ये इतने नालायक, नाअहल और चोर हैं कि इनको हुकूमत चलाने के लिए भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जेल में बंद करना पड़ता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला पंजाब नालायक हैं, जिसको छुपाने के लिए उनकी झूठी तारीफें की जाती हैं। जमील मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। इलेक्शन कमीशन के बाहर जत्थे को लाने का ऐलान कौमी इदारे को धमकाने की कोशिश है, ये कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जत्थे को लाने की कोशिश धमकाने की कोशिश है। पीडीएम अपने तमाम पत्ते खेल चुकी, रुसवाई के सिवा कुछ ना मिला। फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने की कोशिश करने वाले खुद फंस गए। फॉरेन फंडिंग केस, हुकूमती महाज से पीडीएम पर लफ्जी गोलाबारी। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी फरूख हबीब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ओपोजिशन इत्तेहाद को निशाने पर लिए रखा। बजाय अपने जवाब देने के कहते जी वो भी चोर है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप सिर्फ जत्थे लाकर और इंटिमिडेट करना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं इदारों को। ये हमें फंसाते हुए खुद फंस गए हैं। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी फरूख हबीब ने इलेक्शन कमीशन के सामने ओपोजिशन एहतजाज को समझ से बालातर करार दिया। ये केस जो है वो सिर्फ एक पीटीआई की जांच पड़ताल का मामला नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और खास तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जिस तरह जेयूआई की बात हुई उनका भी है। कोई जो है रिकॉर्ड, सबूत, अपनी रसीदें इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने नहीं रखी। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का कहना था कि पीटीआई को फंड्स भेजने वाले 40,000 नामों की तफसीलात मौजूद हैं। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाक सरजमीन पार्टी का कराची में मर्दमशुमारी के खिलाफ एहतजाज, प्रेस क्लब तक रैली निकाली। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची की मर्दमशुमारी पूरी करवाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब किया और कहा कि आखिरी हद तक जाएंगे कराची की मर्दमशुमारी को पूरा करवाने के लिए। मजीद कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची की आबादी को कम गिने जाने के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी ने शारा फैसल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली से खिताब में चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा
वजीर आजम इमरान खान ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब, आप इस पे यू टर्न लो, मैं आपके एक यू टर्न पे भी आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा। तुम्हारे सारे यू टर्न जायज है, एक यू टर्न लो। इस फैसले को फौरन से पेशतर अंडू करो। मुस्तफा कमाल ने MQM, तहरीक इंसाफ, सिंध की क़यादत और पीपल्स पार्टी को कराची के मसाइल का जिम्मेदार करार दिया। MQM के वजीरों ने इसकी मंजूरी दी है, उसकी सारी डिटेल आ गई और उन्होंने कैबिनेट में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ एतराजी नोट लिखकर आज वो इसको अप्रूव करवा कर बैठे हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि करप्ट हैं। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि कराची की आबादी को कम गिने जाने का खमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा, लेकिन PSP खामोश नहीं रहेगी। हुक्मरानों ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज।